ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम मालूम करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट कि नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर? तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक ये नंबर लिखा है, ये पॉजिटिव है क्योंकि आपने अगर इसकी कोई भी मकसद सिंबल नहीं दी या ऑपरेटर नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही जो है कंसीडर किया जाता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आके इसको इफ कंडीशन के अंदर मालूम करता हूं कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो मैं यहां पे कंडीशन ये लगाता हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना। अब मेरी कंडीशन देखें, मैंने क्या लगाई है कि इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कोई भी नंबर जो नेगेटिव होता है वो 0 से छोटा होता है, ऐसा ही है। क्लियर? अगर 0 भी हुआ तो वो नेगेटिव नहीं कहलाता, 0 भी पॉजिटिव नंबर है। समझ में आया? यहां पे कंडीशन क्या है कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन है और इक्वल है 0 के, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर है। सिंपल सी लॉजिक थी यार। क्लियर? मैं यहां पे आके इसके ब्रैकेट्स देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे लिख देते हैं कि आपके पास a जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। अच्छा, एल्स के अंदर क्या लिखना है, सिंपल, आपके पास क्या है, ये a जो है आपके पास नेगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। क्लियर? अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखें 13 इज अ पॉजिटिव नंबर। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं, इस 13 से पहले एक माइनस सिंबल दे देता हूं। क्लियर? अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको क्या बता रहा है कि -13 इज अ नेगेटिव नंबर। क्लियर? ये भी एक सिंपल सी लॉजिक थी जो आपको करके लानी थी। क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।